आप ड्रामा निगार हैं, हदायतकार हैं, फिल्म साज हैं, शायर हैं। काम के अलावा क्या हो रहा है? कोई एक्टिविटीज? बेगम से डांट खा लेता हूँ। दुआ करता हूँ मेरे जनाजे पर 4 लोग हों लेकिन पूरी दयानतदारी से रो रहे। हाय, एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त जो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं, साढ़े वो हमारे यहाँ वीमेन राइट्स की बात करने वालियां भूल गई कि अगर हम कौवे हैं तो कौवे रहे, यहाँ हंस की चाल न चले। मेरे यहाँ कभी औरत बेचारी नहीं होती। कुछ न रह सका जहाँ, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। मैं तो एक खाक का एक लौथड़ा हूँ, जन्म लिया मर जाऊंगा, भिखारी बन के लिखा, उसे भीख मांगता हूँ, दे दे, वो दे देता, लिख देता हूँ। When we discuss people, we make them important. So they are not important for me at all. yes. जिन्होंने पल्ले काक नहीं देता उन्हें सीता शुरू कर देते उन्होंने। तो ड्रामेबाजियां सारी। बीवी आप हो गई हो, माशूका बन के रहो। मर्दों को माशूकें पसंद होती हैं। कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुजर गई, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाकयात में। मैं मरना नहीं चाहता, जिस्म की मौत को मैं मौत नहीं समझता। मैं अपने जिस्म की मर्जी से मर गया हूँ कमर, मगर ना जब तो मेरा भी लाफना सा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सायरा ताहिर और आप देख रहे हैं हिली टीवी। और एक दफ़ा फिर आपके साथ प्रोग्राम दिल दियां गल्लां लेके हाजिर हुए हैं। प्रोग्राम का नाम दिल दियां गल्लां, और मैं हमेशा अपने जो गेस्ट का तारुफ कराती हूँ उससे पहले मैं ये कहती हूँ कि ये वही गेस्ट हैं जिनका हमने चुनाव किया है, जो वाकई ही दिल की बातें हमारे साथ कर सकते हैं। और दिल की बातें करने के लिए हिली टीवी ने हमें जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपने प्यारों से, अपने मोहतरम से, लेजेंड से जो बातें कर सकते हैं वो सिर्फ आप हिली टीवी पे ही दे सकते हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं, मेरे लिए उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है और इतनी सलाहियतें दी है कि वो शायद मेरे अल्फाज इस काबिल नहीं है कि मैं उनका तारुफ करा सकूँ। आप ड्रामा निगार हैं, हदायतकार हैं, फिल्म साज हैं, शायर हैं और बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत प्यारे, खरे, सच्चे इंसान हैं और इसीलिए उनकी पर्सनालिटी से हम सब लोग बहुत इम्प्रेस हैं और हम उनको सुनते हैं, उनको जानते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। आजकल आप उनके जो ड्रामाज हैं उनको देख रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, तवील लिस्ट है। मैं उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन हम उनसे बातचीत करेंगे और उसमें हम वक्तन फ़वक्तन आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम शेयर करेंगे और सुनने को मिलेगा। लेकिन मेरे पास तुम हो कि अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा प्ले है जिसने वाकई बहुत लोगों को रुलाया है और लोगों के दिल में घर कर गया वो प्ले। जस्ट वन एंड ओनली खलीलुर रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फिट फाट? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल? मैंने क्या करना है, काम। अच्छा, काम करना है। और काम के अलावा क्या हो रहा है? कोई एक्टिविटीज? बेगम से डांट खा लेता हूँ। बेसिकली मैं यही पूछना चाह रही थी कि आजकल क्या हो रहा है, कि ये जरूरी है? आजकल नहीं, हमेशा से। अच्छा, सही है। जिस दिन डांटे ना उस दिन पंगा करके डांट खा लेते। डांट खानी मैंने। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे खलील साहब? आदत कहेंगे, पड़ गई है, या एक आपकी जिंदगी का एक खूबसूरत लम्हा है? इसको आप क्या एक्सप्लेन? अल्लाह के सामने जब सजदा करते हैं तो आप अपनी औकात बताते हैं उसको। हाँ। बीवी के सामने, बीवी से जब डांट खाते तो अपनी औकात उसको बताते हैं। वाह 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 वाह, ग्रेट। खलीलुर रहमान कमर नहीं होता। This is a point. गुड। अच्छा खलील साहब, बहुत सारे आपके माशाल्लाह प्लेज और गाने, मैं तो कहती हूँ माशाल्लाह हिट पे हिट, कुछ खास अल्हम्दुलिल्लाह करम है अल्लाह ताला का आप पे, और वो करम जो है आपके काम से हमें नजर आ रहा है। मेरे पास तुम हो कि को जो इतनी इंतहा क्या पब्लिसिटी हुई, इतना फेमस हुआ, उसके पीछे आप क्या समझते, को खास बात क्या थी? शायरा इससे पहले मेरे बहुत बड़ी हिट्स थी। जी। लंडा बाजार बहुत बड़ी हिट थी, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह बहुत बड़ी हिट थी, मैं मर गई शौकत अली बहुत बड़ी हिट थी, लव लाइफ ऑफ लाहौर बहुत बड़ी हिट थी, मंजली बहुत बड़ी हिट थी, प्यारे अफजल बहुत बड़ी हिट थी, सदके तुम्हारे बहुत बड़ी हिट थी। सिर्फ ये कि सोशल मीडिया ऑन था, तुझे पगा पै गया उन्होंने फेमिनिस्ट। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ ना कि बहुत सारे हिट्स हैं, लेकिन इस ड्रामे के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या इसके हिट होने की वजह क्या थी? सोशल मीडिया? नो। फिर कहीं मुजरिमों को हिट कर दिया, कहीं वो तड़पे हुए मर्द थे
उनके अंदर वो जाग गई, वो सोई हुई चिंगारियां, हाँ। सौते फूट गए। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त जो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं, साढ़े वो हमारे यहाँ वीमेन राइट्स की बात करने वालियां भूल गई कि अगर हम कौवे हैं तो कौवे रहे, हंस की चाल न चले। राइट्स कोई और चीज है, बेहयाई कोई और चीज है। तो उसमें जरा तफावत नहीं हो सकी, तो तफावत करने में लड़ाई हो गई। लड़ाई जरा सुनाई देती है, वरना मैं कोई इनसे लड़ना चाहता था। वाह, ठीक है। मैं खामोश इसलिए हूँ कि मैं ज्यादा जितना वो अच्छा उसको जवाब दे सके हम उनकी बात को ज्यादा रिकॉर्ड करें। आपने शायरी भी की है, लेकिन आपको क्या लगता है? शायरी की नहीं, ये लफ्ज़ ही गलत है। शायरी हुई है, शायरी हुई। देखिए कितनी चीजें अभी आज मेरी भी ठीक करने की औकात नहीं है मेरी, वरना तो मैं मिनट बाद गजलें लिख रहा हूँ और गाने लिख रहा हूँ। शायरी हुई है, शायरी हुई। अच्छा, शायरी हुई है तो स्क्रिप्ट राइटिंग में और शायरी में क्या फर्क लगता है आपको? बुनियादी तौर पे मैं शायर, तो वो शायरी झलकती है मेरे यहाँ मुकालमे में। उसका फायदा ये हुआ कि मेरे मुकालमे में मेरे दम अल्लाह ने दिया। मैं कहता हूँ कि मेरा सीन जो है उसको हारमोनियम लीजिए और बजा लीजिए उसको, पक्का ये चीज मेरे वहां छलकती है। उसका फायदा हुआ मुझे, क्योंकि एक जमाने में मुझे रुक के सोच के तय करना पड़ा कि मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा ड्रामा लिखूंगा। अच्छा। लेकिन लिखूंगा उसी अंदाज में जो कहीं रह गया है। क्योंकि एक दफा क्या हुआ, गरीब बच्चा था तो दिमाग छुपाने का बड़ा शौक था, पैसे होते नहीं थे। अच्छा। फिर एक दिन मैं क्या रीगल हाल रोड पे खड़ा था। तो हम जो माड़े लोग होते हैं उनको तो कागज पे मिलती हैं चीजें खाने की। शकरकंदी ली होगी शायद मैंने, वो खा के ना मुझे एक अच्छी आदत से मैं कागज फेंकता नहीं था जब तक देख ना लूं कि उस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम तो निकल लिखा। तो वो मैंने देखा कि वो फैज अहमद फैज के दीवान का कागज था। बस उस दिन के बाद ये हसरत नहीं रही कि मैंने दीवान छपवाना है। मैंने कहा अगर ऐसे बड़े आदमी के साथ ही हो सकता ये सलूक हो रहा है तो मैं कौन हूं यार। पहला तो शेर कब कहा खलील साहब? 7 साल का। तब इंस्पिरेशन थी कोई शायर की या कोई आइकॉन ऐसा? देखो मैं सारा अच्छे शायर को जो आज भी अच्छा लिखता है, जो कल भी अच्छा लिखता है, आई लव, लेकिन इंस्पिरेशन कहीं नहीं है। मुझे अता थी। तो 7 साल के बच्चे की औकात है वो ठीक से जुमला लिख ले, लेकिन मेरे हाथ थी उर्दू, वो उसकी देन थी। वो मलका था जो वतीयत हुआ था मुझे। पढ़ी तो मैंने सारी उम्र अंग्रेजी और कोर्स है, उर्दू तो मेरे हाथ थी, अल्लाह की तरफ से थी। क्या था वो पहला शेर जो आपने? वो मेरे कजन की डेथ हुई थी, तो लव मैरिज थी मेरी दूसरी कजन के साथ उसकी। तो शादी के 6 महीने बाद डेथ हुई उसकी। उस पर मैं बहुत दिल गिरफ्ता था। वो शेर था कि कुछ न रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। वो कहानी आज तक मेरे दिल में रहती है, वो याद आता है मुझे। उसके मरने के बाद उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। तो जो शेर आपने कहे और जो कुछ आपने लिखा, उसमें आपकी किसी ने एज आ उस्ताद कोई तरबियत की? कोई क्रिएटिविटी में कोई उस्ताद नहीं होता, माफी चाहता हूँ। ठीक है। हाँ, उस्तादों की पर तोहमत ना लगने दो, क्रिएटिविटी में कोई उस्ताद नहीं होता। ये आपके अंदर होती है? वो जब देता है ना तो उस्ताद बना के भेजता है आपको। वाह, वरना वो क्या खूबसूरत बात है। जब आप उस्ताद ढूंढने लगते तो मतलब आपने जुगाड़े लगानी है, मंजी पीढ़ी टोकनी है, उतना शायरी नहीं होती। ये मसले हैं, इस पर बहस होगी बड़ी, ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी इसके ऊपर। बड़ी क्रिएटिविटी में कोई उस्ताद नहीं होता। नो वे, नो वे। ये भी अता है ना, वो जब देखिए सरासर अता है, सरासर अता है।
आपको दे दिया उसने, उसने दे दिया, जिसने दे दिया और नाल के उस्ताद भी देगा। तेरी मेहरबानी। अच्छा, आप ड्रामास में ना यकता है ना, तो वो अपने नूर की बूंद जब अता करता है तो यकता ही अता करता है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, क्रिएटिव लोग बड़े छोटे नहीं होते, कम या ज्यादा मशहूर होते हैं, ऐसे ही है। इसको मानना पड़ेगा, आज ना मानोगे कल मानोगे, तुम लोगों को आदत है बाद में मानने की। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कि बात वही है खलील साहब कि मानना तो फिर पड़ता है, आज माने या कल माने। अरे उसकी देन है, उसको मानना है, मुझे मानना है। मैं तो एक खाक का एक लौथड़ा हूँ, जन्म लिया मर जाऊंगा, ये नहीं मरेगा, जो अल्लाह ने दिया हुआ है ये रहेगा, इसके साथ आपने भी जीना है, इसने आपके साथ जीना है। हाँ, ये रहेगा। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे आपके जो ड्रामे हैं उसमें बहुत सारे बोल्ड और बड़े कैरेक्टर हैं। नॉट बोल्ड, ब्रेव, बोल्ड इज रॉन्ग वर्ड, ब्रेव करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैंने कहा ऐसे ड्रामे हैं जिसमें ब्रेव, मजलूम, बेचारी, डिफरेंट किस्म के। मेरे यहाँ औरत बेचारी नहीं होती। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पहले मैं सारा सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात समझ रही कि मेरे यहाँ कभी औरत बेचारी नहीं होती। आई वांटेड टू सी माय वुमन पावरफुल ऑलवेज। मेरे यहाँ बहुत कम होता है कोई ऐसे जज्बाती सीन में ना रो पड़े, हाड़ा बागे रोने वाला कोई सीन नहीं होता मेरे यहाँ। मैं औरत को मजबूत देखना चाहता हूँ। बी ब्रेव। मेरी हीरोइन ब्रेव होती है, एब्सोल्युटली, एंड दैट आई वांट, वो मेरी अल्टीमेट डिजायर है। नो वे। एक ड्रामा का मिसाल दे दीजिए मुझे, मेरे यहाँ कोई औरत धाइयां मार के, हाँ पुत्र दे मरन ते भरा दे मरन ते कोई रोपी होवे, बिल्कुल किसी कंजर हंस नहीं रोंदी। This is the point. This is the point. अच्छा, खवातीन के हवाले से आपके कुछ बयानात पर शदीद तनकीद की गई है, तो क्या अभी भी आप अपने अल्फाज पर आपका राज है, आप कायम है? किस दिन फिर जाऊंगा, कब्र में जाऊंगा। कैसी बात करती, खवातीन नहीं, खवातीन तो यार मेरे सर का ताज है खुदा के वास्ते। लेकिन क्यों, मैं यही पूछ रही हूँ कि लोगों ने ये, मैं सवाल आपसे कर रही हूँ कि लोगों ने ये बात बना ली हुई है कि जी खलील साहब जो है ना वो बड़ा। एक मिनट रुक जा, तेरी मेहरबानी मेरी मेहरबानी। और मुझे एक बात बता जी। एक दफा मुझसे एक सवाल हुआ, मैं ऐसी औरतों को नॉन वीमेन करना शुरू किया, मैं नेशनल टीवी पर भी बोला, तो बड़ी जान मुसीबत में आई। अच्छा। तो एक दिन मैं आया कराची से, तो मुझे याद नहीं था, आज मैंने टाइम दिया हुआ है, मेरा यार है रिश्ते, उसको जिंदगी दे। उसका फोन आया, खलील साहब आज आपका प्रोग्राम है। मैंने कहा यार मैं तो अभी कराची से आया हूँ। कहता आज मैं, अच्छा फिर नान छोले मंगवा, मैं आ रहा हूँ। मैं चला गया और मैं जरा तो वक्त से पहले पहुंच गया, नाश्ता मैंने उसी के पास, इतने में आ गए पानी तो लड़ना आगे सर मेरे तो आगे मुझे देखना वही खड़े, मैं क्या हुआ है, आओ तो मैं वो बंदे खाए ना, बड़ा अच्छा आदमी आगे बैठ गई, गप्पे शुरू हुई। अब बड़े मजे की गप्पे मार, मैं अंदर करना लड़ाई, मुझसे अंदर दलील से लड़ना है ना, बाकी तो मैं सचा कंपनी। तो उनको मौका मिल गया कि नहीं ये बंदा ऐसा नहीं है। अच्छा। तो एक मुझे कहती है, खलील साहब जी आपने क्या नॉन वीमेन कहाँ से निकाल लिया, बड़ी तकलीफ है। मैंने दसो तुम इस गल ते फखर होना चाहिए कि मैं लफ्ज़ इजाद कीता है, तुसी जिहड़ा लाई फिरदे हो माई बॉडी माई चॉइस, तो तुहाडा नहीं, वो तुहानू मिर्ज़ा गालिब ने दिता है, तुहानू अल्लामा इकबाल ने दिता है, तुहानू शर्म नहीं आ रही कि आप, तुहानू मैं नॉन वीमेन ते इतराज़ है। मैं कहा रिश्तेदार अपनी डिक्शनरी दे अंग्रेज दी, वो डिक्शनरी ली, उसमें मैंने प्रोस्टिट्यूट का लफ्ज़ निकाला, मैंने कहा ये मैंने दिया, आपका ये डिस्क्रिमिनेट किया था औरत को। हाँ, अगर प्रोस्टिट्यूट कोई नई औरत नहीं है तो नाम रखने की क्या जरूरत है उसको भी आप, या फिर मुझे बताइए किसी अंग्रेज ने कोई रेड लाइट एरिया जो है किसी सेंट के नाम पे बनाया हुआ है, फिर इसका मतलब है ये डिस्क्रिमिनेशन है। फिर उसके बाद एक और मैंने लफ्ज निकाला, अपने का स्लट, ये मेरा दिया हुआ नहीं है, हजारों साल से है, पहला प्ले कर लेके खिलाफ निकलो ना, तो मैं भी नॉन वीमेन तो वुमेन भी आ गई है ना, सोचो। तो ये इसका कोई जवाब नहीं उनके पास एजेंडा है, बिकॉज दे आर पेड। उन्होंने मेरे कल्चर का बेड़ा इंडिया ने बर्बाद कर लिया अपना कल्चर, साड़ी बारी इंशाल्लाह तुसी भी दो दिन दूर नहीं,
क्योंकि ताड़े मौलवी ने बाकी सारे कमाल का पता है, इस काम का कोई पता नहीं होगा। ही इज टोटली इग्नोरेंट अबाउट इट, और आपका माशरा तबाही के उस कुएं में जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आपके नजदीक एक अच्छे ड्रामे की क्या तारीफ है? जो अल्लाह दे दे बस वो अच्छा ड्रामा होता है। आप अपने को लिखोगे तो अच्छा नहीं बनना। खलील रहमान कमर बन के कभी नहीं लिखा मैंने, भिखारी बन के लिखा, उसे भीख मांगता हूँ, दे दे, वो दे देता, लिख देता हूँ, वरना नहीं लिखता, वरना खाते लिख देना किसी को। अच्छा, वैसे खाते से वो कभी लव लेटर लिखा किसी? बहुत। मैं अपने दोस्तों को, मेरे साथ दो लोगों ने दोस्ती इसलिए की, मैं उनको लव लेटर लिख के दे देता, वो कभी नाकाम नहीं वाला। अरे कभी नाकाम ही नहीं आया। So beautiful। पहला खत अपनी बुढ़ी में लिखे थे, निकाह आया सी। अच्छा। 50-60 हजार तो मैं कोई चवल मारता पढ़ाई ना करनी, मैं तेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मैं तेरे खत पढ़ के सुनाने। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एक ही खत की बात कभी किसी दूसरे खत में रिपीट हो गई हो कुछ? नहीं, ये मेरे यहाँ रेपुटेशन नहीं होती। अच्छा। ये ना करना। जिसको लिखा बस उसी के नाम लिखा, मैंने उसी के लिए लिखा। मैंने दोस्तों के दिए, उन्होंने लिखे अपनी महबूबाओं के नाम। एक सिर्फ वो ऐसी कि वो ना ब्लंडर मुझसे नहीं हुआ, मेरे एक दोस्त ने खातिर जो है मुझे बताया नहीं किसको लिखना है, उस नाल मिलियम साइन देता, वो कारा भी खिले, ये तो तेरा लिखा हुआ खिले बस मैंने की नहीं। अच्छा, तो बड़ी बेइज्जती की मेरी, आगे भी बहन की सहेली थी, फिर की माफी मांगी तो उन्होंने गाला कड़ियां जाके कि तू पढ़ा पुत्र तो यही जगह लंबी सी। अच्छा खलील साहब, आपने कहा कि 7 साल की उम्र में आपने पहला शेर कहा। तो 7 साल की उम्र में मेरे यहाँ पहला शेर हुआ। हाँ, शेर हुआ। तो शेर होने के बाद आपको क्या लगा कि आपका जो पर्सनल जो वो था, अपना जो एक लिखने का था, वो शायरी था या ड्रामा, और ये चीज़ें बाद में आपकी ज़िंदगी में शामिल हुआ? अच्छे ड्रामे लिखना या हदायतकार होना या कभी नॉर्दर्न एरिया गई हो? हाँ, वहाँ जो दरिया बहते हैं मानसून में देखा उनको? हाँ, देखा। वहाँ उनके साथ पत्थर भी आते हैं, सब कुछ आता है। पत्थर की मर्जी नहीं होती उसने किधर जाना है, जहाँ भाव ले जाए पानी। मुझे जहाँ मेरा परवरदिगार ले गया मैं चला गया, खुद से कुछ नहीं सोचा। माशाल्लाह। मेरे यहाँ कुछ नहीं था, वो जहाँ जहाँ मुझे लेके जाता रहा, आप जाते? मैं जाता रहा। कल भी वो जहाँ लेके चला जाएगा चला जाऊंगा। मैं पड़ाव नहीं हूँ, मैं सफर हूँ, चलता रहूंगा। सुभान अल्लाह। देखिए नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने मेहमान का तारुफ करा सकूं और मैं कुछ कह सकूं। ये वाकई ऐसी दिल की बातें हैं जो खलील साहब के वाकई अंदर से, जो एक सच्चे इंसान की जो बातें होती हैं ना, जो दिल से अपने प्यारों के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, कि इन्होंने वो बातें हमसे शेयर की हैं, और ये बातें वही बातें हैं जो हकीकत में हैं। हम शायद बातों को कुछ और रंग दे दें, उसकी नहीं केयर करते। प्लीज उनको डिस्कस भी ना करो। व्हेन वी डिस्कस पीपल वी मेक देम इंपॉर्टेंट, तो दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी एट ऑल। यस तो गॉड से मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, कितना सुकून है लेक सिटी में। हाँ, उन्हें कुत्ता भौंके आवाज आई तो इसका मतलब है कि लेक सिटी ले शोर कर दे, कुत्ते ने भौंक दो। कुत्ता इज नॉट कंट्रोवर्सी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नए कुछ लिखने वालों के लिए क्या कोई पैगाम है? कुछ आप अल्लाह से मांगिए, वो दे तो लिखिए। हमें उर्दू पढ़ के तो राइटर ना बन जाओ, ताड़ी मेहरबानी। आप इंतजार कीजिए, उससे मांगिए। वो मुझे एक दफा ना, मैं एक एग्जामिनेशन में टॉप करके नीचे उतर रहा था, तो कुछ लोग थे मेरे साथ, उस वक्त आपका पाँव बारह होती, दूल्हा बने होते आप। तो हमारा एक लड़का होता था मेरा कलीग, वो बहुत झुकते करता था। तो 4 सीढ़ियां में नीचे था, तो उसने रोक लिया। अच्छा। कहता 1 मिनट खलील साहब। तो मुझे लगा वो जुगत करेगा, तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उस दिन उसने जुगत नहीं की, वो मुझे कुछ सिखा गया। कहता खलील साहब, हम इंटेलिजेंट लोगों से नहीं डरते, हम हार्ड वर्किंग लोगों से डरते। तो आप मेहनत कीजिए, अल्लाह से मांगिए, बेशक बेशक, उसके किसी को भी कमी नहीं है। और किसी को फॉलो मत कीजिए। जब आप इंस्पिरेशन लेते हैं, आप अपनी काबिलियत को जंग लगा देते हैं। मैं अच्छा लिख रहा हूँ, मुझे कहीं अच्छा लिख रहा हूँ, डोंट फॉलो खलील रहमान कमर। सादत हसन मंटो अच्छा लिखते थे, लॉर्ड हम उस जैसे नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा, वो कौन सा ऐसा सवाल है
जो अक्सर आपसे पूछा जाता है कई शोज में या पॉडकास्ट में, और आप घबराते हैं कि ये सवाल ना पूछा जाए? घबराता मैं किसी को नहीं, किसी से नहीं हूँ। मुझे नहीं पसंद होता है रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन, आई डोंट लाइक। ठीक है, हाँ, कोई सवाल बार बार करी जाओ वो नहीं अच्छा। देखो मैं बार बार कहता हूँ, मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है, आप सवाल जवाब से बड़ा होता है, याद रखना। यू कैन नॉट डिग मी आउट until you have a good question. अच्छा, और जिंदगी में अगर दोबारा गुजारने का आपको मौका मिले तो क्या क्या डिफरेंट करेंगे? नहीं, कुछ नहीं डिफरेंट, कुछ खलील रहमान को दोबारा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा अपनी मर्जी से लबांगा कि मैं आना कितने बहुत अच्छे सर। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली जो भी एक क्वेश्चन बड़ा है चल रहा है, और मैं उस पर्सनली अपने उसमें पूछ रही हूँ, प्रोग्राम के हवाले से नहीं पूछ रही, कि बहुत सारे गिले शिकवे थे मायरा खान साहिबा से, तो वो क्या सारे गिले शिकवे खत्म हो गए, माफी तलाफी हो गई? मेरी तो खलोती गड्डी तो कोई पिछो मार देवे तो सिर्फ सॉरी कहे मैं फर्क आ गई, तो उसका तो मैं बहुत एहतराम करता हूँ, करता था। आपको मेरा उसका अदब का, रिस्पेक्ट का रिलेशन ही नहीं मालूम। हम एक दूसरे का बहुत एहतराम करते थे, पता नहीं क्यों क्या हुआ, कैसे बेवकूफी हो गई उससे, बट ठीक, इट्स ओके। मैं आज भी उसका उतना एहतराम करता हूं। अच्छा, फेम्स के बारे में क्या आपका क्या नजरिया है? क्या फेम्स ये जो है, जो लोग लेते हैं करते हैं, इसमें आपका मेरा सिर्फ एक नजरिया, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इज्जत, दौलत, शोहरत, रुतबे अल्लाह की मिल्कियत है, इन पर कभी ठस्सा ना दिखाइए, इन पर कभी ठस्सा ना दिखाई। वो भी मर्जी, कल शादबाग की गलियों में बंटे खेलने वाला खीला, अल्लाह ने उसको खलील रहमान का मर्द बना दिया, उस पर केड़ी गल है जरूर। मैं तो शुरू में जब मेरा नाम चलता तो मैं हंसा करता, तो मेरी बीवी कहती तुम हंसते क्यों? मैंने कहा देख काम किसी का ना किसी का चलता पाया, ये उसकी देन है मेरे पास। तो वो जो खलील रहमान का मैं हिट नहीं होता, वो अपनी देन को हिट करा देता है, अल्लाह का शुक्र है मेरे हिस्से आ गया, मैं इस मामले में नवाजा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। और आपका माशाल्लाह जितना अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कल यकीन है, और यही यकीन होना चाहिए, तो ही आपको अता से फिर और ज्यादा अता जो है वो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आपने 2-3 दफा मुझे बात की है, तो मुझे आपकी बात से है, बेंटे वाकई खेल रहे थे? ले 10 सही निशाना मार दो। ले क्या बात करती हो, काश तुम शादबाग के लौटे लपाड़ों को मेरे पास होते। अच्छा, वो तुम्हें बताते क्या आइटम था खलील रहमान का। मैं पहुंचे पाटे हुए ने और नंगे पाँव फिरता था, तो मेरे सारे कजन के पाँव लंबे हो गए थे, मेरे नहीं हो रहे थे, उन्होंने कहा नंगे पाँव फिर लेकिन मेरे फिर भी लंबे नहीं उनसे। अच्छा, वैसे ये हाँ बड़े बूढ़े कहते होते थे कि जी नंगे पाँव फिरो तो पैर जड़े लंबे। और अल्लाह ने फजल नाल कोई दिन नहीं याद पैंदा, हो सकता एक अद्धा ईद वाला दिन हो जिसने मार नहीं पई। किससे पड़ती थी सर? अब्बा से। और किसी की जरूरत नहीं। कैंचे खेलने पे या कोई और भी? बहुत सारी लिखने पे सबसे ज्यादा बात पड़ी, सबसे ज्यादा लिखने पे बात पड़ी। I was an outstanding student, outstanding. Trust me, I haven't seen a student like me ever. तो गरीब बच्चा था, तो वो अब्बा used to think, he used to bank on me कि पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन गया ना तो खानदान को गुर्बत चुका लेगा। He was right on his part. मेरे ऊपर वो जुलानी कैफियत थी, मैं आमद की हालत में हुआ करता था, बड़ी जुतियां कर ली यार लेकिन उनका भी हक अदा कर दिया माशाल्लाह। जो देन थी परवरदिगार की, अल्लाह ने उसका भी हक अदा करवा दिया। शादी किस उम्र में हुई? 1905 महीने की उम्र। इतनी अर्ली आपने खुद कहा या घर वालों ने की? चौड़ा नहीं मारिया फिर नहीं, घर वालों ने कहा। पढ़ाई होगी ना, उससे पढ़ाई हुई, मेरी बीवी ने पढ़ाया असल में मुझे। वाह वाह वाह, वो टाइम नहीं, आप उसको मैं ला ही नहीं सकता उसको दोबारा। वो 10 रुपए रोज के मिलते थे, वो चवनियाँ इकट्ठी किया करती थी, चवनियाँ रुमाल में बांधती थी, 3 देती थी मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, एक जाने की, एक आने की रिजर्व। वो टाइम I cannot enjoy more than that, you know. अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज?
टोटल अरेंज? लव मैरिज। लव मैरिज थी? मेरे मामू की बेटी है। अच्छा माशाल्लाह। जान पहचान तो थी ना मेरी, और एक यूं तुर्की में गई। One day I decided I'll marry her. That's it. अच्छा लास्ट डांट कब खाई है आपने बेगम साहिबा से? मैंने तेरी जान तो बाद भी खानी। अच्छा मेरे वो नहीं नान पे ही चालक पंगा करके खा लाना, वो मेरी आदत है। अच्छा लेकिन आप कितनी तसल्ली से कह रहे हैं कि मुझे नहीं डांट पड़ेगी तो मैं पंगा करके खा लूंगा, तो क्यों आजकल ऐसे हमारे जो ज्यादातर माशरे में मर्द ऐसे हैं खलील साहब, जो बीवी की बात सुनने से भी घबराते हैं, डांट खाना तो दूर की बात है, ये क्यों ऐसा? जो बीवी से डांट नहीं खाते ना बाहर खा देने, फिर बाहर टकट के तो बंदे को बेइज्जती करा देने। ऐसे आप समझते हैं कि मैं आपको सही कह रहा हूँ, जो घर में मर्द बना वो बाहर कभी मर्द नहीं बना। हाँ खाने में रोब चढ़ी जाना, औरतों पे रोब चढ़ी जाना ना, जिन्होंने पल्ले कख नहीं देता नसीहतां शुरू कर देते हैं। ड्रामेबाजियां सारी, वो हमें दाढ़ी रख लेंगे, दाढ़ी वाला ना निकाल लगाना। हाँ ठीक है, दुआले मेरे ये प्लीज ना लगा। हाँ नहीं वो हम अपने एडिटर को बता देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ये सब ड्रामेबाजी। हम ना टू फेसेट सोसाइटी, बल्कि हम तो पता नहीं मल्टी फेसेट सोसाइटी। हर बंदा अपने हिसाब से रूप बदल, सबको तो पढ़ चाहिए ना। वही साडा पता क्या हाल है, एक जगह चोरी हो गई तो पुलिस आई थी, बंदे इकट्ठे हुए थे सारे, तो उधर एक 70-80 साल का बाबा बैठा, उनको पूछता ही नहीं पाया। He was made unimportant। उन्हें तो आवाज लाई, कहता मैनू पता लग गया है। सब भागे हुए उसके पास आए, He became important। की पता लगा, कहता काम किसे छोड़ देगी। ये वाले तो हमारे मसले। कोई मशवरा देना चाहेंगे आजकल के मर्दों को कि डांट खा लिया करें? मैं नहीं खाओगे, वफादारी कर ले, नहीं खाओगे तो अल्लाह के फजल करम ना बाहर खाओगे, फिर टके टके तो बंदे सामने आकर हाथ बंद के खिलौते होंगे, शर्म नहीं आती? ये हाथ हम नमाज की हालत में नमाज में क़याम की हालत में अल्लाह के सामने बांधते हैं, समझो। वो फिर मैंने देखा ना मंदिर में, रेवेन्यू में रहा करता था तो वॉक किया करता सुबह, तो मैंने अपनी आंखों से देखा 18वें ग्रेड का अफसर जड़ा, उन्हें ग्रेड के अफसर को आगे नहीं से लंघदा। वो 19वां ग्रेड है तो मैं जी उसको आगे नहीं लंघना, तो वो 19वें ग्रेड वाले को टोरिया नहीं जाता। स्लोमो पे लगे थे। हाँ मैंने ये पता सुना यार, गवा जो डायरेक्टर है वो तो यार बड़ा डाटा कहता मच्छी खाने से, कहता खाइए पर समझ नहीं आ रही। ये तो चल रहा है, मैं गुफ्तगू सुनता था, वो फिर घर जाके बुढ़िया डांट देने। बेबी से बेइज्जती कराने शुरू करें, इंशाल्लाह बात से खत्म हो जाएगी। नहीं ये आपने बिल्कुल ठीक बात किया। मैं सही कह रहा हूँ, मैं कुछ जोक कर रहा हूँ? नहीं मैं वही कह रही हूँ कि ये बात माननी चाहिए ना, करनी चाहिए। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप हमारे अब आजकल के जो माशरे में हमारी ये जो इतनी तलखियां हैं खवातीन और मर्दों के, स्पेशली मियाँ बीवी के झगड़ों में, और जो मामला इतने डिस्टर्ब, बीवी वफादार है ना, हाँ तो वो कोई गलती नहीं करती, बस दिस इज माय कॉन्सेप्ट। नो वे, वो जो कहे सही, बीवी एंड बॉस always right and you are always wrong। वफादारी शर्त, बस। और जो वफादार इतनी खवातीन होती हैं और निभा करती हैं, और फिर भी अगर मर्द उनके साथ नहीं, वो एक अलग इशू है, उसको डिस्कस कर लें कभी, वो एक अलग प्रोग्राम कर लेना उससे। उसमें बड़ी गलतियां होती हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बुरा प्रॉब्लम है कि लड़कियां शादी हो जाती है ना, छोड़ देती हैं अपना। बीवी आप हो गई हो, माशूका बन के रहो। मर्दों को माशूकें पसंद होती हैं। कीप योरसेल्फ फिट एनी टाइम। फिटनेस ऑफ द वाइफ इज अ सैक्रेड इनसिक्योरिटी फॉर द मैन। ट्रस्ट मी। टीप टॉप करके बैठो, दफ्तर बैठा सोचता रहेगा। जो कह रहे बड़ी ना सोचता पता क्या है, किसी और चंगी ना लग जाए। ट्रस्ट मी, ये जो अपना छोड़ती है ना, अपना नुकसान करती है। मर्द को टोज पे रखते हैं। टोज क्या है? कीप
कीप योरसेल्फ फिट, एब्सोल्युटली। माशूका बन के रहो। बीवी तुम हो, वो टाल सकते। मुसलसल बीवी ना बरता दी मेहरबानी। आंदे उन कहना निके काके ने आ कीता ते बड़े काके ने आ कीता। दिस इज स्टूपिडिटी, दिस इज स्टूपिडिटी। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि आफ्टर मैरिज भी डेट्स भी होनी चाहिए, आइसक्रीम खाना, पहला घूमना फिरना, वो खुद ले जाएगा। जे तुसी फिट हो गया ना, लालो खुद ले, नहीं तो तुहानू तरले ही करने पैणगे। नहीं तो गिले कर दिया रहोगी अम्मी नाल कि हुण खाने ते नहीं लेके जाता। ट्रू। देखिए जी, हमारी खवातीन जो है ना वो बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट यू डिमांड। ओके, ये बड़ी सिंपल थ्योरी है, इसको समझना होगा। जो चीज आप डिमांड कर रहे हैं उसके बराबर हो जाइए, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शादी के बाद कभी कोई खत पकड़ा गया? खत लिखे नहीं। खत में उनके लिखे, अपनी बीवी को लिखे हैं या लोगों के लिखे, उन्होंने पढ़े होगी, तो नहीं पता, लेकिन उनको मुझे कभी। अच्छा नहीं, लिखने का मुझे ये लग रहा है आपकी हैंडराइटिंग होती थी या जस्ट आप उनको मजमून देते थे? मजमून लिख के देता था। अच्छा, कि ये लिखे, खत लिखता था मैं। ओए होए, कोई ऐसा खत को याद हो, कुछ शेयर कर दें। मेरा एक दोस्त है, बाद में कर्नल रिटायर हुआ है। अच्छा, वो इम्तिहान में लिखा था, जब उसको पेपर नहीं आता था ना, वो खत लिखता था। जो उसको मैंने सबसे ज्यादा खत लिख के दिए थे। आपने जो कोई एक खत लिखा हो? नहीं, याद नहीं है मुझे कुछ भी यार, भी नहीं, के वास्ते 70s की बातें हैं। मैं अपना ड्रामा लिख के भूल जाना। अच्छा, केड़ी गल है जेड़ी याद रहंदी है? डांट? उसको याद रखने की जरूरत नहीं, याद वो चीज करनी पड़ती है जो होवे ना। डांट तो है, तो मैं वही कुछ ऐसी चीज जो याद हो आपको? बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुजर गई, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाकयात में। वाह। मौसम नकवी साहब, उनका शेर है। भूलता नहीं, माफ कर देता हूँ, भूला मैं कभी नहीं। उन बातों के साथ तड़पता हूँ, सुलगता हूँ, किसी को पता नहीं चलने देता। एक मुस्कुराहट मैंने कहीं से कमा के रखी हुई अपने होठों पर। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। वाह खलील साहब, ये जो आपने बात की अता की, तो 100% आई एम श्योर है कि अता के बगैर कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। आप खुश गुलू हैं, आप खुश शक्ल हैं, आप अच्छे लिखने वाले हैं, आप अच्छे कंपोजर हैं। जो भी कंपोजर मेरे पास बड़े बड़े कंपोजर हैं, साहिर अली बग्गा, वाजिद अली नाशाद। कंपोज कहाँ करता हूँ मैं, अल्लाह की देन है। जो लिखता हूँ, जो करता हूँ, देखो आई एम परफेक्शनिस्ट, जितनी मेरी औकात है, आई ट्राई टू बी परफेक्ट। अपने काम के साथ बददियानती नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। बाकी सारे गुनाह कर लूंगा। अच्छा, कोई खास मुख्तस टाइम निकालते हैं या बस जिस वक्त अता हुआ आया लिख दिया? और कुछ कभी जो एक लोगों ने एक बनाया हुआ ड्रामा के जी बंद कमरा हो, शायर को अकेला छोड़ दे, मैं तो उसके हाथ में बिठा के बातें करते हुए लिखता हूँ, बाद में चुप कर देते हैं। मैं बोलो वो दे रहा है भाई, तो मैं खुद से लिख रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम है ना। अंदर बैठो, पजामे पालो, कुर्ते कोल्हापुरी चपला पालो, बाल बधा लो, पूछे पौनी रख लो, तो राइटर हो जाता बंदा। इसीलिए तो मेरे अब्बा मारते थे मुझे, उनका इमेज बड़ा खराब था राइटर्स के बारे में। उनको क्या पता था इस तरह का राइटर भी होगा। उनका इमेज बहुत खराब था। उनका ख्याल था एक साइकिल होती है, इसके पास एक चिक्कू लगा होता है, आखिर रोल किया हुआ कागजों का दस्ता है, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले से। ये उनका कॉन्सेप्ट है राइटर्स के बारे में। अभी भी है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही समझते हैं। बने नहीं यार, जो जिसको ड्रामा है ना, ड्रामे डायरेक्टर बस बनाए हुए लोगों ने। इससे नहीं होता, आपको ढूंढना
आंख चाहिए। मुझे मन में एक दूसरे को मारने लगेंगे, एक दूसरे का एहतराम करने लगेंगे, हम बहुत सारे खलील रहमान का मन ढूंढ लेंगे। हाँ वो है, ऐसा नहीं है। वो नफसी बनी मिला दे जाओगे। सच्ची कह रहा हूं। क्योंकि जिस कदर जिस लेवल की मौसम कुछ कौम है हम, हाँ। अल्लाह हो, फनकार कुछ और मौसम कुछ। अल्लाह अल्लाह दे दे बंदा ले, अल्लाह दे दे बंदा। कोई ऐसी ख्वाहिश जिंदगी में जो आपने कभी सोचा हो कि पूरी नहीं हुई? मैं दुआ करता हूँ और अच्छा लिखूं, याद रह जाऊं। मैं मरना नहीं चाहता, जिस्म की मौत को मैं मौत नहीं समझता। वो तो मर जाना है। वो क्या है कि मैं अपने जिस्म, मैं चाहता हूँ इकबाल में ये कहे शेर पड़े मेरा, मैं अपने जिस्म की मर्जी से मर गया हूँ कमर, मगर ना जब तो मेरा भी लाफना सा था। मरना नहीं चाहता मैं, मर के नहीं मरेंगे आप, इंशाल्लाह। आप नहीं मरेंगे। और जो आपने अपनी ज़िंदगी में रह के अपने जिंदा रहने का जो आपने अल्लाह ताला ने आपसे काम करवा दिया ना, जो आपको अता दुआ दे दी है, उस अता, दुआ जब उसकी करना, अता जिंदा इस रहेगी मुल्क तो में ऐसे मारने वाले बड़े हैं। और वैसे वो कहते हैं ना कि हमारे मुल्क में वैसे अल्लाह माफ़ करे अल्लाह ताला आपको हयाती ज़िंदगी सलामती वाली ज़िंदगी दे। आप हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में सरमाया है, हमारे लिए बड़ा मुल्क का बड़ा नाम है। लेकिन इतने वैसे ज़्यादातर मरण तो बाद ही कदर आती है, फिर ਅਸੀਂ ट्रिब्यूट शुरू कर देने। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨਗੇ। हाँ। ਉਹ मरो भी। ये नहीं चाहिए भाई। दुआ करता हूँ मेरे जनाजे पर 4 लोग हों लेकिन पूरी दयानतदारी से रो रहे, बस काफी है मुझे। 2 नंबर और फेक बयान बदलने वाले, सोच बदलने वाले लोग नहीं चाहिए। हफीज जलंधरी के शेर हैं, जहां कतरे को तरसाया गया हूं, जहां कतरे को तरसाया गया हूं, वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। हफीज अहले जहां कब मांगते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूं। अल्लाह की दी हुई अता तो सब कुछ ही खास है। ऑब्वियसली आपको जिस तरह अता हुआ, आपने उसको अपनी तहरीर उसको किया अपने कलम से। सबसे जो देखो मैं बात, वो मुझे किसने कंफर्म किया था, जिंदगी में याद रखिएगा, आपकी दुनिया में कोई भी फैन हो सकता है, करोड़ों हो सकते हैं, आपकी बीवी आपकी फैन नहीं होती। तो मैंने जब ये गाना लिखा ना, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, तो मैं लेके आया वो। अभी मैंने सुना था, बग्गे ने सुना था, राहत ने सुना था, या जो 2-4 जो म्यूजिशियन थे उन्होंने सुना होगा। तो बड़ा मैं क्यूरियोसिटी थी, फटाफट में जाकर बेगम को सुनाऊं। तो मैं पोर्च में गाड़ी खड़ी की, मुझे आलम बग्गे ने कहा कि मैं इसको मोबाइल में डाल दूं। मैंने कहा मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, तो मुझे सीडी दे। तो मैंने जाकर गाड़ी में लगाई और बेगम को बुलाया, मैंने सुने। बेगम मैंने बैठ के सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे कहती दोबारा चलाया, फिर सुना तो मेरे हाथ पकड़े उसने चूमे, फिर दाद क्या दी मुझे, कहती मैं सदके जा हमारा वो देने लगे, सोचता भी मैं कि मुझे